बुक से एक्सरसाइज 2.1 का प्रश्न नंबर 1 से सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए, प्रश्न नंबर 1 दिया है, निम्नलिखित में कौन कौन बहुपद है। यानी कि इसमें पहचान करना है कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। ये तो सीधा सीधी पूछ रहा है कौन बहुपद है, लेकिन फिर भी हम दे देते हैं कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है, उसका जवाब दे देते हैं। ठीक है, तो यदि आप लोग इससे पहला वाला वीडियो नहीं देखे हैं, यानी पोलिनोमियल्स का फर्स्ट पार्ट, तो उसे देख लीजिएगा। उसमें परिचय है, पोलिनोमियल किसे कहते हैं, इसका इंट्रोडक्शन है। ठीक है, बहुपद क्या है, कितने भागों में उसको वर्गीकृत किया गया है, तो ये सब दिया हुआ है। उसका प्रकार पढ़ सकते हैं जाकर वहाँ से, और इसे आसानी पूर्वक समझ सकते हैं। फिर भी मैं इसे समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए समझते हैं। देखिए, 1 + x + √x, तो इसको पहचानना है क्या ये बहुपद है या नहीं है। तो मैंने आंसर में पहले से लिख दिया है यह बहुपद नहीं आता, यह बहुपद नहीं है। लेकिन क्यों नहीं है, कारण जान लेते हैं। देखिए, जब कोई भी बहुपद होता है तो उसका जो घात होता है, 4 का जो घात होता है, वो निगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, सीधे सीधे निगेटिव नहीं होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ x है, ये तो x है, ये निगेटिव नहीं है। लेकिन जो सेकेंड वाला x है, इस पर रूट चढ़ा हुआ है, यानी रूट का मतलब होता है पावर हाफ। ऐसी घात को हाफ घात होता है। ठीक है, x का घात हाफ, ये x का घात हाफ है, ये क्या हो जाता है, निगेटिव में चला जाता है। इस तरह से इस क्या हो जाएगा, ये बहुपद नहीं होगा। तो कह सकते हैं अतः यह बहुपद नहीं है। ठीक है, चलिए 2 को समझते हैं। y² + √3y है ना, तो हम लिखे हैं, इसका जवाब दिए हैं, अतः यह एक बहुपद है। अब कहिएगा कि रूट में तो ये भी है, लेकिन मैंने कहा 4 यानी x y ये सब रहे, इस सब का घात जो है निगेटिव में रहे तो ही बहुपद नहीं होगा। ये तो 3 है अंडर रूट में कितना है, 3 है। जो y है वो रूट से बाहर है। देखिए, y जो है वो रूट से बाहर है, यानी कि यह एक बहुपद है। इसे कह सकते हैं ये राइट है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न नंबर हमारा 3 ये है, t² - 5/2 × t + √2। तो ये भी देखिए, जो t है वो कोई निगेटिव में नहीं है, कोई रूट में नहीं है, इसका घात माइनस में भी नहीं है और नहीं है रूट में है। तो चलिए, ये क्या है, एक बहुपद है। तो लिखा भी हुआ है, अतः यह एक बहुपद है। चलिए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब 4 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। कह रहा है x के घात 3/2 + 3x + 3, ये एक बहुपद है या नहीं है, समझते हैं। मैंने कहा कि जब x का घात निगेटिव में ना हो तो ही बहुपद होगा, है ना। लेकिन यह निगेटिव या बट्टे के रूप में ना हो, बट्टे में भी नहीं होना चाहिए, या माइनस में भी नहीं हो। माइनस में हो तो निगेटिव में हो गया, या बट्टे के रूप में है तो भी निगेटिव में हो गया। ठीक है, जैसे बट्टे के रूप में इस तरह से रहे तो ये तो बहुपद हो जाएगा। देखिए, जैसे कि कितना है, 4/2, तो इसे सोल्व करने पर क्या आएगा, x का पावर 2, क्योंकि 2 एकम 2 2 दूनी 4, ये तो निगेटिव में नहीं है। लेकिन x के घात 3/2 आता है, तो ये दशमलव में या मतलब हाफ इससे जुड़ जाता है ना। तो इस तरह से रहे तो क्या होता है, बहुपद नहीं होता है। तो इसका जवाब क्या होगा, अतः यह बहुपद नहीं है। चलिए इसे समझते हैं। तो देखिए, यहाँ एक से यहाँ एक से यहाँ एक से, ये तो निगेटिव में नहीं दिख रहा है, यानी कि इसका घात जो है पावर है, इसलिए निगेटिव में नहीं है, तो ये तो बहुपद होगा ही। तो चलिए, आप लोग समझ ही गए होंगे। तो बताइए, मैं 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, ये बहुपद है या नहीं है। मैं रुकता हूँ।
तो चलिए अब मैं बता देता हूँ। ऐसे तो लिखा हुआ है इसका आंसर कि यह बहुपद नहीं है, लेकिन क्यों? क्योंकि ये x तो ठीक है, लेकिन ये वाला जो x है वो बटे के रूप में है, या ना 2/x। इसको इस तरीक़ा से लिख सकते हैं 2 × 1/x। अब इस तरह से होता है तो इसको जब हम बटे से हटाते हैं ना तो क्या हो जाता है, इसका घात जो हो जाता है माइनस में हो जाता है, यानी कि निगेटिव हो जाता है। यानी बटे के रूप में x हो या y हो z हो, यानी चर पद हो, तो क्या हो जाता है, वो बहुपद नहीं होता है। इसका आंसर राइट क्या होगा, यह बहुपद नहीं है। नहीं है तो नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन प्रश्न नंबर 1 का प्रश्न नंबर 6 नहीं 7 का देखिए क्या है, √y + 5y - 1। अब देख लीजिए ध्यान से, ये जो y है अंडर है, और एक और प्रश्न देखें 1 का देखे हैं, वो भी अंडर में x था, तो क्या था, बहुपद नहीं था, बहुपद नहीं है। तो ये कहाँ से बहुपद होगा, ये यानी कि ये भी बहुपद नहीं होगा। तो इस तरह से हम समझेंगे। ये फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।